लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा। मतलब पहले फेज में 102 सीटों पर वोटिंग होगी। पहले चरण के चुनाव में कई हाई प्रोफाइल उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें किरण रिजिजू अरुणाचल पश्चिम से, नितिन गडकरी नागपुर से, पी चिदम्बरम तमिलनाडु के शिवगंगा से, नकुल नाथ छिंदवाड़ा से और चिराग पासवान बिहार की हाजीपुर सीट से चुनावी ताल ठोक रहे हैं। माना जा रहा है कि पहले चरण में 8 राज्यों में बीजेपी का सपना टूट सकता है। जी हां, कांग्रेस को फायदा हो सकता है, क्योंकि पिछली बार बीजेपी को इन 102 सीटों में से महज 40 पर जीत मिली थी। उसमें भी कड़ा मुकाबला हुआ था। इस बार भी कई हॉट सीटें हैं जिन पर मुकाबला तगड़ा है। चलिए समझते हैं पहले फेज का पूरा समीकरण। मैं हूं आपके साथ शाज़मा, आप देख रहे हैं आधान हिंदी। पहले चरण की ज्यादातर सीटें तमिलनाडु में हैं। यहां 39 सीटें हैं, जबकि राजस्थान की 12 सीटों पर, उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर, मध्य प्रदेश की 6, असम की 5, उत्तराखंड की 5 और महाराष्ट्र की 5 सीटों पर पहले चरण में वोटिंग होगी। इन 102 सीटों में से बीजेपी को 2019 के लोकसभा चुनाव में 40 सीटों पर ही जीत मिली थी। उसके बाद डीएमके को 24 और कांग्रेस को 15 सीट मिली थी। आपको बता दें कि पिछले लोकसभा चुनाव में इन सीटों पर जीत का अंतर भी काफी कम रहा था। 27 सीटों पर जीत का अंतर महज 10% था, जबकि 26 सीटों पर जीत का अंतर 10 से 20% के बीच था और 29 सीटों पर जीत का अंतर 20 से 30% के बीच था। सिर्फ 15 सीटों पर जीत का अंतर 30 से 40% के बीच था, जबकि 5 सीटों पर 40% से ज्यादा था। अब इसी से समझ सकते हैं कि पहला चरण कितना अहम होने वाला है। वहीं पिछले आम चुनाव में जिन 5 सीटों पर क्लीन स्वीप हुआ था वे तमिलनाडु, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में थी। डीएमके के पी वेलुसामी ने तमिलनाडु की हिंडीगुल सीट पर लगभग 5.5 लाख वोटों के भारी अंतर से जीत हासिल की थी। वहीं डीएमके के डॉक्टर कलानिधि वीर स्वामी ने चेन्नई उत्तर सीट पर 4.5 लाख वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी। इसके बाद कांग्रेस के उम्मीदवार ने तिरुचिरापल्ली सीट से 4.5 लाख वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी। उधर बीजेपी ने उत्तराखंड की गढ़वाल और अरुणाचल प्रदेश की अरुणाचल पश्चिम सीट पर 40 और 48% के अंतर से जीत हासिल की थी। जी हां, पिछले लोकसभा चुनाव में 8 सीटों पर जीत का अंतर महज 2% था। इसमें लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मिजोरम, नागालैंड, तमिलनाडु की वेल्लोर चिदम्बरम सीट और उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर सीट पर कड़ा मुकाबला देखने को मिला था। एनसीपी के मोहम्मद फैजल ने कांग्रेस के हमदुल्ला सईद को केवल 823 वोट के अंतर से हराया था, यानी जीत का अंतर सिर्फ 1.8 था। एक और करीबी मुकाबले में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कांग्रेस के कुलदीप राय शर्मा ने बीजेपी के विशाल जॉली को महज 1407 वोट के अंतर से हराया था। वहीं इस बार पहले चरण के चुनाव में कई हाई प्रोफाइल उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। जैसा आपको बताया अभी, किरण रिजिजू अरुणाचल पश्चिम से, नितिन गडकरी नागपुर से, पी चिदम्बरम तमिलनाडु के शिवगंगा से, नकुल नाथ छिंदवाड़ा से और चिराग पासवान बिहार के हाजीपुर सीट से चुनावी ताल ठोक रहे हैं। 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के पहले चरण में जहां 1625 उम्मीदवार मैदान में हैं, इसमें 1491 पुरुष हैं, 134 महिला उम्मीदवार भी हैं। इसके अलावा भी कई हाई प्रोफाइल सीटें दांव पर लगी हुई हैं। इसमें जम्मू कश्मीर की उधमपुर, बिहार की गया, जमुई, औरंगाबाद और नवादा, मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा, जबलपुर, सीधी समेत 6 सीटें और उत्तर प्रदेश की सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत जैसी महत्वपूर्ण सीटें शामिल हैं। अब सबसे पहले उत्तर प्रदेश के समीकरण को समझते हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का लक्ष्य सभी 80 सीटें जीतने का है, पर चुनौतियों का पहाड़ सामने है। पहले चरण की 8 में से 5 सीटों पर भाजपा 2019 में हार गई थी। हालांकि पिछले चुनाव में सपा के साथ रहने वाला रालोद इस बार राजग के साथ है। सहारनपुर सीट 2019 में बसपा के फजलुर रहमान ने सपा रालोद के सहयोग से बीजेपी के राघव लखनपाल से छीन ली थी। मिशन 2024 को लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सहारनपुर, बिजनौर और नगीना जैसी हारी हुई सीटों पर होमवर्क किया है। अब राघव इस सीट को कब्जाने के लिए पूरी ताकत झोंक चुके हैं। कांग्रेस प्रत्याशी इमरान मसूद ध्रुवीकरण की हवा रोकने के लिए हिंदू मतदाताओं को रिझाने में भी लगे हुए हैं।
2019 में बीजेपी के प्रदीप चौधरी कैराना से जीत गए थे, जो दोबारा मैदान में हैं। कांग्रेस के सहयोग से सपा के टिकट पर 27 साल की इकरा हसन की मेहनत और संपर्क ने चुनाव को दिलचस्प बनाया है। बिजनौर में बीजेपी के सहयोग से रालोद के टिकट पर लड़ रहे चंदन चौहान के साथ ठोस वोट बैंक खड़ा दिखाई पड़ता है। नगीना में बीजेपी के ओम कुमार तो आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर भी मैदान में हैं। मुरादाबाद सीट 2019 में डॉक्टर एसटी हसन ने भाजपा के सर्वेश सिंह से छीन ली थी। बीजेपी ने फिर सर्वेश को उतारा है, पर सपा ने आजम खान के दबाव में हसन का टिकट काटकर बिजनौर की पूर्व विधायक रुचि वीरा को टिकट दे दिया है। रामपुर में बीजेपी ने सांसद घनश्याम लोधी को फिर उतारा है। 35 वर्ष से पीलीभीत सीट मेनका और वरुण गांधी के पास रही, पर इस बार योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद को बीजेपी ने मैदान में यहां से उतारा है। उसके सामने सपा के पूर्व मंत्री भगवत सरन और बसपा ने पूर्व मंत्री अनीस अहमद को उतारा है। यहां मुस्लिम वोटों में बंटवारा से बीजेपी को उम्मीदें बंधी हुई है। वहीं मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 6 संसदीय क्षेत्र में 19 अप्रैल को मतदान होने वाला है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण सीट छिंदवाड़ा है, जिस पर सबकी नजर टिकी हुई है। यहां से पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। दरअसल यहां से कमलनाथ के पुत्र नकुल नाथ दूसरी बार चुनावी मैदान में हैं। नकुल पिछला चुनाव 40,000 से भी कम वोट के अंतर से जीते थे। वहीं भाजपा ने इस सीट को जीतने के लिए पूरा जोर लगा रखा है। आपको बता दें कि छिंदवाड़ा को कमलनाथ परिवार का गढ़ माना जाता है। 1980 के बाद हुए लोकसभा चुनाव में सिर्फ एक बार ही इस परिवार के प्रतिनिधि को हार का सामना करना पड़ा था। इसलिए यहां मुकाबला काफी तगड़ा होने वाला है और बीजेपी के लिए यहां चैलेंजिंग है। वहीं महाराष्ट्र का नागपुर लोकसभा सीट भी काफी ज्यादा चर्चा में है। ये सीट ऐसा है जहां आरएसएस का मुख्यालय है। 1925 में यह मुख्यालय बना था, लेकिन तब से लेकर 2014 तक यहां कांग्रेस का दबदबा रहा था। पहली बार 1996 में बीजेपी जीती थी, लेकिन 1996 में वो हट गए। अभी यह नितिन गडकरी का गढ़ माना जाता है, लेकिन इस बार नितिन गडकरी के लिए ये आसान नहीं है। इस बार गडकरी को चुनौती देने वाले विकास ठाकरे को बिना मांगे ही प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन विकास अघाड़ी ने समर्थन दे दिया है और एमआईएम ने भी उम्मीदवार नहीं उतारा है यहां से। इसलिए गडकरी के लिए काफी चुनौती माना जा रहा है यहां से। वहीं अरुणाचल प्रदेश की एक सीट भी काफी अहम मानी जा रही है। 2019 के चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार किरण रिजिजू ने अरुणाचल पश्चिम की सीट जीती थी। उन्हें कुल 2,25,796 वोट मिले थे। इस चुनाव में उनके कंपटीटर कांग्रेस के नाबाम तुकी रहे थे। यह प्रदेश चीन से सटे होने की वजह से काफी महत्वपूर्ण है। 1962 में चीन के हमले के बाद से ही इस क्षेत्र का नीतिगत महत्व काफी ज्यादा बढ़ गया था। छठे दलाई लामा का जन्म भी अरुणाचल प्रदेश में हुआ था। उगते सूरज की धरती कहे जाने वाले अरुणाचल प्रदेश की करीब 35% आबादी खेती से जुड़ी हुई है। अब देखने वाली बात यह है कि यहाँ से किरण रिजिजू जीत की हैट्रिक लगा पाते हैं या नहीं। देखा जाए तो इन 102 सीटों में से बीजेपी को 2019 के लोकसभा चुनाव में 40 सीटों पर ही महज जीत मिली थी। उसमें भी काफी ज्यादा जीत का अंतर नहीं था। ऐसे में कहा जा सकता है कि 102 सीटों पर पहले चरण में बीजेपी का काफी सख्त इम्तिहान होने वाला है, क्योंकि पीएम मोदी ने 400 पार का नारा दिया है। ऐसे में 102 सीटों में से कम 60 से 70 सीटों पर बीजेपी को अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा, क्योंकि पिछली बार 40 पर ही बीजेपी सिमट गई थी। इसलिए यहां बहुत कड़ा इम्तिहान है। और आपको क्या लगता है दोस्तों, इस बार क्या होने वाला है, हमें कमेंट में बताएं। और अभी तक आपने आधान हिंदी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही हमारा ऐप भी डाउनलोड करें। शुक्रिया।